सबको जय यीशु की। सत्संचार स्टूडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं फादर फ्रांसिस पिंटो और मेरे साथ स्टूडियो में हैं श्वेता डिक्रूस, राहुल पायस। हम तीनों आज के दिन में सत्संचार स्टूडियो में इसलिए आए हैं कि ये साल संत पापा ने असीसी के संत फ्रांसिस को समर्पित किया। इस सिलसिले में हमने सोचा कि इस महान संत के बारे में कुछ बातें आप सबों के साथ साझा करें, उनके अद्भुत जीवन के बारे में बताएं। इसलिए हम सभी स्टूडियो में आए हैं। मैं आप सभी श्रोताओं का बड़े दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। इस संत को जानें, इसकी जीवनों को जानें और इसके मूल्यों को, सिद्धांतों को हम सभी अपनाते हुए हमारे परिसर में, हमारे घर परिवार में, हमारे पल्लियों में वो शांति का संचार, शांति का संदेश दें जो कि असीसी के संत फ्रांसिस ने दिया। प्रकृति से प्रेम करें, हर किसी का मान सम्मान इज्जत करें। बाइबल के मूल्य सिद्धांतों पर संत फ्रांसिस ने जीवन बिताया, हम भी वैसा ही करते हुए इस संत के जीवनी से अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। इसलिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। फादर, जैसा कि आपने बताया कि ये वर्ष संत फ्रांसिस को समर्पित वर्ष है, हाँ जी। तो संत पिता ने 2026 को ही क्यों चुना उन्हें समर्पित करने के लिए? बहुत अच्छा सवाल आपने किया, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोगों के इसके बारे में स्पष्ट जानकारी ना हो, तो मैं आपको आपके सवाल का उत्तर देना चाहूंगा। हमारे संत पिता लियो 14वें ने इस साल को असीसी के संत फ्रांसिस को समर्पित करते हुए इस साल को मनाने के लिए हमें दिशा निर्देश दिए हैं, क्योंकि असीसी का संत फ्रांसिस इस दुनिया से विदा होके 800 साल हुए हैं। 800 साल के बाद भी उनका जीवन आज भी उतना ही प्रभावशाली है। भले ही वो इस धरती पर इंसान के रूप में जीवित नहीं है, उनका प्रचार, उनका प्रसार, उनके मूल्य सिद्धांत आज भी धरती के हर कोने कोने में गूंज रहे हैं। इसलिए संत पिता ने इस बात को समझा और उसके मूल्यों को, सिद्धांतों को हम सभी पुनः तरोताज करें हमारे दिल दिमाग में, और उसको जीते हुए हमारे आस पड़ोस में, हमारे समाज में शांति का, प्रेम का संदेश को देते हुए सबको हम उस ईश्वर के संतान हैं, उसके बेटे बेटियां हैं, इस प्रकार से जीवन बिताने के एक सुंदर अवसर प्रदान किया है। संत फ्रांसिस के बारे में हम बहुत कुछ नहीं जानते, तो क्या आप हमको उनके जीवन के बारे में और उनके बारे में, उनके संत होने की जो पूरी एक जर्नी रही, उसके बारे में आप हमें विस्तार पूर्वक बताएंगे? हाँ जी। तो कोई भी व्यक्ति संत पैदा नहीं होता, ना ही शैतान पैदा होता है। नॉर्मली हर कोई एक सामान्य, एक साधारण बच्चे के रूप में आता है, लेकिन हम जैसा जीवन बिताते हैं, ईश्वर की आशीष से, घर परिवार के परवरिश से, माता पिता के, गुरुजनों के गाइडेंस से जिस दिशा में हम जाते हैं, वो हमें संत बनाता है या फिर शैतान बनाता है। असीसी के संत फ्रांसिस बहुत ही साधारण व्यक्ति थे। जैसे कोई साधारण बच्चा इस धरती पर आता, उसी प्रकार से उनका जीवन था। लेकिन धीरे 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 प्रभु ने उनको तैयार किया उस आध्यात्मिकता की ओर, प्रभु प्रकृति की ओर लगाव रखते हुए, गरीबों की ओर प्यार मोहब्बत रखते हुए, प्रभु के मूल्य सिद्धांतों के अनुसार चलते हुए एक दूसरा क्रिस्तिया के रूप में जीवन बिताने के लिए प्रभु ने उसको तैयार किया। और इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ उनके माता पिता का रहा, और इस प्रकार से आज भी संत फ्रांसिस उतना ही प्रभावशाली है हमारे इस आधुनिक युग में जितना उनके जमाने में वो थे। इसलिए आज हम सबों को उनकी जीवनी को जानना, समझना बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। तो फादर, उनका जन्म कब और कहाँ हुआ था? संत फ्रांसिस का जन्म, इसके बारे में एग्जैक्ट डेट शायद किसी को पता नहीं है, कोई रिकॉर्ड में नहीं पाया गया है, लेकिन यह माना जाता है 1181 या 1182 के बीच में इटली शहर के असीसी में उनका जन्म हुआ। संत फ्रांसिस नाम तो हम सबको समझ आता है, हाँ जी, लेकिन उनका मूल नाम क्या था? उनका मूल नाम संत फ्रांसिस नहीं था। उनका मूल नाम था जियोनी दी पेत्रो दी बर्नाडोन, यानी कि
ये नाम हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, वहाँ के इटालियन भाषा में जियोनी यानी कि जॉन या फिर योहन हम मान सकते हैं। पेत्रो यानी कि पीटर, इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं। लेकिन वहाँ पे लातिनी भाषा या फिर वहाँ की इटालियन भाषा में जियोनी दी पेत्रो दी बर्नाडोन उनका नाम था। फ्रांसिस नाम उनको कैसे और क्यों मिला? उनके पिता फ्रांस देश में बहुत बड़ा कारोबार, कपड़े का कारोबार संभालते थे और उस देश से कपड़े का कारोबार के वजह से उनका बड़ा लगाव था, बड़ा प्रेम था उस फ्रांस देश से। इसलिए उन्होंने अपने पुत्र का नाम फ्रांसिस को रखा। इसका मतलब क्या है? फ्रांस का छोटा प्रिय पुत्र रखा जो आगे चलकर फ्रांसिस कहलाया। तो उनके पिता का क्या नाम था? उनके पिता का नाम था दे पेत्रो बर्नाडोन। फादर, उनकी माता का क्या नाम था? उनके माता का नाम था पिका। ये पिका यानी कि PICA। कई बार लोग फीका पढ़ते थे। मैं एक जगह देखा, मैंने हिस्ट्री पढ़ते होते लोग बोलते फीका क्यों लिखा? मैं फीका नहीं, ये पिका है। तो जैसा आप बता रहे हैं और जो हमें समझ आ रहा है, तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि वो एक संपन्न परिवार से आते थे या एक गरीब परिवार से आते थे? उनका परिवार बहुत ही धनी और सम्मानित व्यापारी परिवार था। वे समाज में उच्च और समृद्ध वर्ग से संबंधित थे। तो उनका बचपन में स्वभाव कैसा था? शर्मीले, नटखट? बचपन में वे हंसमुख थे, मिलनसार थे, उत्साही थे, आनंद प्रिय स्वभाव के थे। पार्टी मनाना उनको बहुत अच्छा लगता था। वो जिंदगी को सेलिब्रेट करते थे। जैसे हम आजकल बच्चों में देखते हैं कि बच्चों को मोबाइल में ज्यादा रुचि है, हाँ जी। लेकिन जब वो छोटे थे सन फ्रांसिस, तो उन्हें किन किन बातों में रुचि थी? उन्हें संगीत, दावतें, मित्रता, सुंदर कपड़े पहनना और वीरता की कहानियां सुनना पसंद था। वे एक योद्धा बनना सपना रखते थे और उसी दिशा में आगे बढ़ रहे थे। क्या उनका स्वभाव बचपन से ही संत के योग्य था या फिर क्यों? ऐसा कुछ नहीं है, कोई संत पैदा नहीं होता है। जी। ये धीरे धीरे हम जिस माहौल से पले बढ़ते हैं वहां से हम आगे बढ़ते हैं उस दिशा में। बचपन में ऐसा कोई संत जैसे नहीं थे। वे बचपन से संत स्वभाव के कहीं से भी नहीं थे। वे सामान्य युवाओं की तरह सुख सुविधाओं और मनोरंजन में रुचि रखते थे। बाद में जीवन के अनुभवों और परमेश्वर की कृपा से उनका हृदय बाद में परिवर्तित हुआ। जैसा हम सुनते हैं कि बच्चे को बड़ा करने में माता-पिता की अहम भूमिका होती है। बिल्कुल। तो उनके माता-पिता की जीवन शैली का सन फ्रांसिस पे क्या असर रहा? उनके पिता ने उन्हें व्यापार, महत्वाकांक्षी और सांसारिक सफलता की ओर प्रेरित किया और पिता चाहते थे भी कि पिता के पद चिन्हों पर बेटा चले। जबकि उनकी माता धार्मिक स्त्री थी, बहुत बहुत ही दयालु स्वभाव की थी। उनकी माता के धार्मिक संस्कारों का सन फ्रांसिस पर अधिक गहरा प्रभाव पड़ा। तो फादर, उनके जीवन में एक युवावस्था भी आई होगी। हाँ। तो युवावस्था में कैसा उनका जीवन रहा? युवावस्था में उनके बचपन के जैसे बढ़ते बढ़ते गए, फ्रांसिस एक धनी और सुरक्षित परिवार में पले बड़े थे। उन्हें किसी प्रकार की आर्थिक चिंता नहीं थी। युवावस्था की ऊर्जा, मित्रों के साथ और विलासपूर्ण वातावरण ने उन्हें निश्चिंत और आनंद प्रिय बना दिया था। उन्हें जीवन एक उत्सव जैसे उन्होंने जिया और उसको मनाया। तो क्या उनका ये केयर फ्री जैसा जो स्वभाव है, जैसा आप हमें बता रहे हैं, या केवल मौज मस्ती और मजे के लिए ही था, या उनमें कुछ उदारता वाली भावनाएं भी थी? ना ना, उनका स्वभाव केवल मौज मस्ती तक सीमित नहीं था। वे उदार और दयालु भी थे। वे गरीबों को दान देते थे और मित्रों पर खुलकर खर्च करते थे। इससे पता चलता है कि उनके भीतर करुणा और भलाई की भावना भी थी, जो आगे चलकर उनको संत बनने का रास्ता आसान बनाती है। तो फादर, उनके मित्रों के बीच उनका व्यक्तिगत स्वभाव किस तरीके से था? हाँ, उनका मिलनसार और आकर्षक व्यक्तित्व उनकी बड़ी ताकत थी। वे नेतृत्व करने की क्षमता रखते थे और लोग उन्हें पसंद भी करते थे।
यही गुण बाद में उन्हें लोगों को प्रेरित करने और ईश्वर के मार्ग पर चलने के लिए उत्साहित करने में सहायक बन जाता है। अम, जैसे कि युवा लोग हमेशा प्रसिद्धि चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं, बिल्कुल। तो क्या संत फ्रांसिस असीसी भी उसी प्रवृत्ति के थे? हाँ, हम कह सकते हैं वो उनके साथ भी ऐसा ही कुछ बात थी। वे भी उस समय के अन्य युवाओं की तरह प्रसिद्ध, सम्मान और वीरता का सपना देखते थे। वे एक महान योद्धा बनना चाहते थे ताकि समाज में उनका नाम और आदर हो। यह उनकी मानवीय और सामान्य युवा की एक आकांक्षा थी। तो उनके भीतर कौन-सी खालीपन की भावना थी? उनमें बाह किस चीज़ का अभाव था? बाहरी आनंद और मित्रों के बीच लोकप्रियता के बावजूद उनके हृदय में एक गहरी बेचैनी और खालीपन था, खोखलापन था। उन्हें महसूस होता था कि केवल धन, मौज मस्ती और प्रसिद्धि से सच्ची शांति नहीं मिल सकती। यही आंतरिक बेचैनी आगे चलकर उन्हें ईश्वर की खोज की ओर ले जाती है। फादर जी, जैसे हमें पता चला वो काफी अमीर परिवार से थे, तो उनका व्यक्तित्व में क्या प्रभाव पड़ा? अमीर परिवार में जन्म लेने के कारण फ्रांसिस को किसी प्रकार की कमी या संघर्ष का अनुभव नहीं था, क्योंकि सब कुछ था उनके पास। इससे उनके भीतर आत्मविश्वास, खुलापन और जीवन का आनंद लेने की प्रवृत्ति विकसित हुई। लेकिन साथ ही साथ उन्हें भौतिक सुख सुविधाओं की आदत भी पड़ गई, जिससे वे कुछ समय तक सांसारिक जीवन में ही उलझे रहे। फादर, हर माँ-बाप को अपने बच्चों से काफ़ी आशाएँ होती हैं कि वो बड़े होकर उनका नाम रोशन करेगा। तो जो उनके पिता की इच्छाएँ थी उनके प्रति, हाँ जी। क्या उन इच्छाओं ने भी संत फ्रांसिस को प्रभावित किया? हम कह सकते हैं थोड़ा बहुत प्रभावित किया माता पिता की इच्छा के अनुसार, क्योंकि बचपन में वो माता पिता के अधीन ही थे, उनके इशारे पर ही चलते थे। उनके पिता एक सफल व्यापारी थे और चाहते थे कि उनका पुत्र भी व्यापार में नाम कमाए, मान सम्मान कमाए। इस कारण फ्रांसिस के मन में भी प्रतिष्ठा, सफलता और प्रसिद्धि पाने की इच्छा जागी। वे वीर योद्धा बनकर सम्मान प्राप्त करना चाहते थे। पिता की महत्वाकांक्षा ने उनके जीवन की प्रारंभिक दिशा को प्रभावित जरूर किया। सो फादर, उनकी माता की धार्मिकता ने उनके हृदय में कौन से बीज बोए? उनकी माता धर्म परायण और कोमल हृदय की थी। धार्मिक बातों में बहुत ही आगे थी, दयालु थी। उन्होंने फ्रांसिस को प्रार्थना सिखाया, दया करुणा के कार्य सिखाए और अच्छे अच्छे संस्कार दिए। यही संस्कार संत फ्रांसिस के जीवन में गहरे प्रभाव डाल पाए और इसी वजह से बाद में वो आगे बढ़कर संत के रास्ते में आगे चले। जैसा फादर आप बता रहे हैं कि वो एक संपन्न परिवार से आते थे, हाँ जी। बहुत धन दौलत थी उनके परिवार में, तो क्या ये सब सांसारिक वस्तुएं उन्हें संसार की ओर खींच रही थी या वो परमेश्वर की ओर अग्रसर हो रहे थे? ना, वो उनका एक बाहरी वातावरण था। धन, मित्रता, उत्सव और समाज में प्रतिष्ठा, ये सब संसार की ओर जरूर थोड़े समय तक खींचा, लेकिन भीतर की आध्यात्मिक बेचैनी जो उनके अंदर थी और उनके माता के धार्मिक संस्कार जो उनके अंदर कूट कूट के भरे थे, उन्हें धीरे धीरे परमेश्वर की ओर बुला रहे थे। उनका जीवन में यही आंतरिक संघर्ष आगे चलकर परिवर्तन का कारण बन गया। तो फादर, वह कौन सा क्षण था जब केयरफ्री युवक का चिंतन उन्हें सताने लगी? हाँ, उनके जीवन में एक सुंदर घटना हुई। मुख्य रूप से संत फ्रांसिस जब युद्ध करने गए, एक बार युद्ध करने गए और बाद में उस युद्ध के दौरान उनको बंदी बना लिया गया, तब उनके जीवन में एक बड़ा मोड़ आया। कैद के समय उन्होंने बीमारी और अकेलापन का अनुभव किया। उसी दौरान उन्होंने अपने जीवन के उद्देश्य के बारे में गंभीरता से मनन चिंतन करना शुरू किया और तब उसको लगा
कि केवल पैसे, धन, दौलत, इन सभी चीज़ों से वो संतुष्टि, वो आनंद नहीं मिलता है। इससे कुछ और हमें हासिल करना है और इस युद्ध में और उसके बाद उनको बंदी बना दिया गया और वहाँ पर अकेलापन, इन सभी बातों से वो आध्यात्मिकता की ओर आते हैं, उस गहरे सवाल पर मनन चिंतन करते हैं। तो युद्ध और कैद ने उनके जीवन को किस प्रकार से परिवर्तित किया? युद्ध ने उनकी वीरता और प्रसिद्धि के सपनों को तोड़ दिया। कैद और बीमारी ने उन्हें कमजोर और असहाय बना दिया। इन कठिन अनुभवों को जब उन्होंने किया, तब जाके उन्होंने सोचा कि ये जीवन ठीक नहीं है। उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे ईश्वर की ओर अग्रसर होना प्रारंभ किया। तो क्या दुख के बिना ये परिवर्तन संभव था? संभव है कि परमेश्वर किसी और तरीके से भी उन्हें बुला सकते थे, लेकिन दुख और असफलता ने उनके हृदय को नम्र और ग्रहणशील बनाया। अक्सर कष्ट मनुष्य को भीतर से बदलने का मार्ग खोलते हैं। उनके जीवन में भी दुख परिवर्तन का साधन बना। उन्होंने फिर कब समझा फादर कि उनकी जो बाहरी आनंदमयी जीवन है वो सच्ची नहीं है? जब बीमारी आई, कैद में रहे और जीवन की असफलता के बाद उन्हें यह एहसास हुआ कि मित्रों की दावतें, धन और प्रसिद्धि सच्ची शांति नहीं है। तो धीरे धीरे उन्होंने अनुभव किया कि सच्चा आनंद केवल परमेश्वर की इच्छा पूरी करने से ही हमें मिलता है। तो उनका क्या ये परिवर्तन जो दिखने लगा वो अचानक से हुआ या धीरे धीरे उनमें ये बदलाव देखने को मिला? उनका परिवर्तन पूरी तरह से अचानक नहीं था। यह एक प्रक्रिया थी जो युद्ध, कैद, बीमारी और प्रार्थना के अनुभवों के माध्यम से धीरे धीरे विकसित हुई। अंततः यह प्रक्रिया उन्हें पूर्ण रूप से परमेश्वर के मार्ग में ले आई। तो फादर, जब हमारे जीवन में भी केयरफ्री जैसा व्यवहार आता है, जो स्थिति आती है, तो हम क्या कर सकते हैं? अक्सर युवावस्था में हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा समय आता है और हर कोई एंजॉय करना चाहता है। युवावस्था एक ही बार आती है, इसलिए एंजॉय करना चाहता है। जब वह भविष्य की गहरी जिम्मेदारी के बारे में कम सोचता है और वर्तमान के आनंद में जीता है, यह स्वाभाविक है। महत्वपूर्ण बात यह है कि हम उस समय से क्या सीखते हैं और क्या वह हमें परिपक्वता की ओर ले जाता है या नहीं। इस बात पर ध्यान देना बहुत ही जरूरी है, अन्यथा इंसान गुमराह हो सकता, भटक सकता, बाद में उसको पछताना पड़ेगा। इसलिए ठीक है, युवावस्था है, लेकिन अच्छी बात है और उसके साथ साथ ही हमें बहुत आगे तक देखना, सोचना, समझना, इस दिशा में जाऊंगा क्या मैं लंबे समय तक आनंदित रह पाऊंगा या सही तरीके से मैं तरक्की करूंगा, नहीं करूंगा, ये बात सोचना बहुत ही जरूरी है। जैसे हम लोग हमेशा बाहरी खुशी और चकाचौंध के पीछे भागते रहते हैं, हाँ जी। तो उसमें भी क्या अंदरूनी खालीपन छिपा हो सकता है? कभी कभी हो सकता है, क्योंकि बाहरी हंसी या मित्रता और सफलता के बावजूद मन में हमेशा कोई ना कोई सवाल, कोई ना कोई चिंता, कोई ना कोई समस्या, सब कुछ हमेशा रह सकता है, क्योंकि दुनिया अधूरी है, हर इंसान में अधूरापन है। इसलिए यह हो सकता है। क्या यही सब कुछ है? नहीं, यही सब कुछ नहीं है। या खालीपन बुरा नहीं है। कई बार यही हमें सच्चे अर्थ और गहरे उद्देश्य की खोज की ओर ले जाता है। तो फादर, क्या परमेश्वर आज भी हम युवाओं को सेंट फ्रांसिस की तरह बुलाते हैं? बिल्कुल, परमेश्वर आज भी सबको बुलाता है और हम सबों को बुलाया है। अलग अलग प्रकार की बुलाहट सबको दी है। परमेश्वर हर युवकों में हर इंसान को अलग अलग प्रकार की बुलाहट देता है, बुलाते हैं। कभी सेवा के लिए, कभी त्याग के लिए, कभी समाज में प्रकाश बन के जीने के लिए, अलग अलग प्रकार का बुलावा हर किसी के लिए ईश्वर देता है। पर प्रेम, करुणा और सत्य के मार्ग पर चलने का निमंत्रण आज भी उतना ही
उतना ही जीवित है और महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति को चाहे किसी भी प्रकार का बुलाहट मुझे क्यों ना मिली हो, लेकिन ये बेसिक पॉइंट्स क्या है, बेसिक बात क्या है, हमारे अंदर वो प्रेम होना चाहिए, वो करुणा होना चाहिए, वो सत्य और ईमानदारी होनी चाहिए और प्रभु के मार्ग पर चलने की वो एक जिज्ञासा हमारे अंदर होनी चाहिए। तो क्या हम अपने सपनों और इच्छाओं को परमेश्वर की इच्छा के सामने रख सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। परमेश्वर के सामने हमारे जो भी सपने हैं, अरमान हैं, जो भी हमारी इच्छाएं हैं, सब कुछ खुल के रख सकते हैं, क्योंकि देखो ईश्वर से अब नाम बताएं तो किससे बताएं, क्योंकि ईश्वर ही हमारे लिए योजना बनाता है, दिशा निर्देश देता है, उसमें चलने के लिए ताकत देता है। अपने सपनों को छोड़ देना ही हमेशा उद्देश्य नहीं होता, बल्कि उन्हें परमेश्वर की इच्छा के साथ जोड़ना महत्वपूर्ण है। जो भी हमारे सपने हैं, अरमान हैं, जब हम प्रार्थना और विवेक के साथ निर्णय लेते हैं तो हमारे सपने और परमेश्वर की योजना एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं, तब हम सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। अगर आज के समय में सेंट फ्रांसिस होते तो उनका केयर फ्री जीवन कैसा होता? बहुत इंटरेस्टिंग है। यदि वे आज के समय में होते तो शायद वे सोशल मीडिया में व्यस्त रहते, मित्रों के साथ घूमना फिरना उनको अच्छा लगता, आधुनिक फैशन और लोकप्रियता की ओर आकर्षित होते। ये मैं एक कल्पना कर रहा हूं, लेकिन उनके भीतर की करुणा और संवेदनशीलता उन्हें अंततः गरीबों, प्रकृति और शांति की सेवा की ओर बिल्कुल ले जाती। उनका परिवर्तन आज भी लोगों को सादगी और प्रेम का संदेश दे पाता, क्योंकि बेसिक उनके अंदर जो था, प्रकृति के प्रति प्यार, गरीबों के प्रति प्यार, सरल जीवन, उससे वो बहुत ही ज्यादा प्रभावित करते। अगर आज के जमाने में भी होते, भले ही मीडिया में थोड़ा बहुत जैसे आज के यूथ होते हैं वैसे ही वो रहते, लेकिन लोगों को प्रभावित करते। तो प्यारे भाइयों बहनों, हम लोग अभी तक असीस के संत फ्रांसिस के जीवनी के शुरुआत के बारे में, उनकी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के तौर पर उनके परिचय हम जान रहे थे, और बहुत सारे सवालों के द्वारा उनकी माता पिता, उनका जीवन, बाल्यावस्था कैसे रहा, क्या किस प्रकार के सपने उनके थे और कैसे वो आगे बढ़े, इन सभी बातों को हमने सुना। इन बातों को दिल में रखें, क्योंकि किसी भी संत के बारे में आगे की बात जानना हो, उनकी स्टार्टिंग पॉइंट जानना बहुत ही जरूरी है। जब हम उनके स्टार्टिंग पॉइंट से सब कुछ जानते हैं, तब जाके आगे उनकी संत की जीवनी बहुत आसानी से हमें समझ में आती। इसलिए मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं, बड़े बड़े समय देकर, बड़े इंतजार से, बड़े दिलचस्पी के साथ, आनंद खुशी के साथ आपने इन बातों को सुना, इस संत की जीवनी को सुना शुरुआत के दिनों की। मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आगे भी आप इंतजार करते रहें। अगला एपिसोड बहुत ही सुंदर एपिसोड है, जिसमें बहुत सारे परिवर्तन हमें देखने को मिलेंगे। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।